हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मज़े में होंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया, लिंग पढ़ाया, मात्रा शब्द, मात्रा वाले शब्द पढ़ाए, मात्रा रहित शब्द पढ़ाए, स्वर पढ़ाए, व्यंजन पढ़ाए, है ना। और हमने प्रार्थना करी। मैं आपकी संस्कृत मैम एक्नॉलेज सीरीज द्वारा प्रकाशित अमित प्रकाशन की मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 1 पंचम पाठ वचनानाम ज्ञानम, वचन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिन्हें नंबर बोलते हैं हम, वचन, है ना। तो वो आपको लिंग की तरह ही आपको सब समझ में आएंगे। तो देखिए, जानते हैं हम वचन के बारे में। जिस शब्द से बच्चों संख्या का ज्ञान होता है, संज्ञा की संख्या का ज्ञान जब हमें होता है तो वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। कैसे? जैसे संस्कृत में जो वचन होते हैं बच्चों, वो वचन के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है, कोई एक चीज है, किसी एक चीज का हमें बोध होता है, जानकारी होती है, तो वो कितना, कौन सी होती है? वो एक वचन कहलाता है। एक वचन में आता है, जैसे राम, राम अकेला है, राम है, तो वो क्या है? एक वचन है। सीता एक वचन है। पुस्तकम एक वचन है। ऐसे बहुत सारे और शब्द हैं, जिसे राम है। नरह मनुष्य, आदमी एक वचन है। अध्यापकः एक वचन है। जिस संज्ञा शब्द से हमें संख्या का पता चलता है कि वो एक है या दो है या उससे अधिक है। एक है तो वो एक वचन कहलाती है, दो है तो द्विवचन कहलाती है, और दो से ज्यादा है तो फिर वो बहुवचन कहलाती है। तो एक वचन के बारे में हमने जाना कि जब जिस शब्द से एक वस्तु का बोध होता है वो एक वचन कहलाती है। द्विवचन में कुछ ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं, जो ऐसे शब्द होते हैं जो संख्या में दो होने का बोध कराते हैं, जो बताते हैं कि ये दो हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्विवचनम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्विवचनम कहलाते हैं। जैसे रामौ, दो, है ना। और सीते, सीते, सीता, सीते, सीते यानी कि द्विवचन है ये। जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, 3 में वचन चलते हैं, तो पुस्तके द्विवचन है। जैसे शुकौ यानी कि 2 तोते। तो इस प्रकार ये 2 चीज़ों का हमें ज्ञान करा रहे हैं, 2 चीज़ों की हमें जानकारी हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? द्विवचन कहलाएंगे। बहुवचन जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की हमें जानकारी होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे रामः, राम है, एक था तो वो एक वचन था। रामौ, 2 राम, तो वो द्विवचन हो गया। रामः यानी कि बहुत सारे राम हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। सीता यानी कि सीता हैं बहुत सारी। और पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी यानी कि बहुवचन में आ गया पुस्तकानी। ऐसे फलम, फले, फलानी, अगर फलानी हो तो बहुवचन में है। ऐसी शुकः, तोते, बहुत सारे तोते। शुक है, शुकौ, शुका, शुकौ 2 तोते, शुक है एक तोता, और शुका बहुत सारे तोते। तो शुका क्या हो गया? बहुत सारे तोते, इसलिए यहाँ ये बहुवचन हो गया है, ठीक है। तो हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में यहाँ जानकारी करेंगे, जिनके अकारांत यानी कि जिनके अंत में अ शब्द निकलता है। जैसे बालकः, एक बालक अकारांत है, लड़का, तो ये क्या है? एक वचन है। और द्विवचन में बालक का क्या हो जाएगा? बाल के द्विवचन में बालक का हो जाएगा बालकौ, यानी कि 2 लड़के, 2 लड़के खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 लड़के, बालकौ। बालकः बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालका, बहुत सारे, 2 या 2 से ज्यादा लड़के खड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे अनेक लड़के, तो ये क्या होगा? बहुवचन। एक वचन में एक लड़का खड़ा है तो बालकः, 2 लड़के खड़े हैं तो बालकौ, और 2 या 2 से अधिक लड़के खड़े हुए हैं तो बालकः। इस प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार हमने सैनिकः, एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिकः अनेक सैनिक यानी कि बहुवचन। इस प्रकार हमने जाना
ऐसी उष्ट्र, उष्ट्र होता है ऊंट, एक ऊंट उष्ट्रऊ, दो ऊंट उष्ट्रः, बहुत सारे ऊंट या अनेक ऊंट बहुवचन में। ऐसी पादपः, पौधा एक पौधा, पादपौ दो पौधे, पादपः अनेक पौधे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने जाना। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचन हम जानते हैं, जो आकारांत होते हैं, जिनके आ आता है अंत में, जैसे अध्यापिका, अध्यापिका एक है अध्यापिका, द्विवचन में अध्यापिके क्या हो जाएगा अध्यापिके, बहुवचन में अध्यापिका, अनेक अध्यापिकाएं, तो ये बहुवचन में क्या हो जाएंगी अनेक अध्यापिकाएं। तो होगा अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। उसी प्रकार हम कन्या, कन्या एक लड़की है एक वचन, द्विवचन में कन्ये, कन्ये द्विवचन में दो लड़कियां हैं, और बहुवचन में कन्या यानी कि अनेक लड़कियां, तो क्या हो गया बहुत सारी लड़कियां बहुवचन में हो गई। वाटिका, वाटिका अकेली वाटिका बगीचा है, वाटिके यानी कि दो बगीचे हैं वाटिके, वाटिका यानी कि अनेक बगियां, बहुत सारी बगीचे बहुत सारी बगियां, तो वो क्या हो जाएगा वाटिका। ठीक है। अब है चटका, चटका क्या होती है बच्चों चिड़िया, एक चिड़िया है तो एक वचन है, दो चिड़िया है चटके, दो चिड़िया हो गई, अब बहुत सारी चिड़िया हो गई चटका, अनेक चिड़िया हो गई, तो ये बहुवचन में हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। हम चलते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचन। नपुंसक लिंग शब्दों के तीनों वचन के बारे में जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे ये नपुंसक लिंग है, इनका की कोई जेंडर नहीं है। जैसे पुस्तक, पुस्तकम एक पुस्तक, दो पुस्तक पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तकें पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही पत्रम माने पत्ता, पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, और पत्राणी बहुत सारे पत्ते। ऐसे ही पाटलम गुलाब एक गुलाब, पाटले दो गुलाब, पाटलानी अनेक गुलाब। ऐसी छत्रम छाता एक गुलाब, छत्रे छत्रम छाता एक छाता, छत्रे दो छाते, छत्राणी अनेक छाते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसका अभ्यास कार्य करते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है बच्चों, द्विवचन के 5 उदाहरण लिखिए। दो वचन के 5 उदाहरण लिखने हैं आपको। क्या क्या लिखेंगे आप बताइए। जैसे एक लिख देंगे बालकऊ, रामऊ, फले, पत्रे, और बताइए कमले। ठीक है, ये 5 हमने दो वचन के उदाहरण लिखे। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं बताएं आपको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कितने वचन हुए? 3 वचन। तो यह है त्रीणि, त्रीणि वचनानि भवन्ति। 3 वचन होते हैं। छत्राणि इति पदम कथम वचनम प्रदर्शति। छत्राणि इस पद में कौन सा वचन बता रहा है? छत्रम, छत्रे, छत्राणि बहुवचन है ना, ये बहुवचन बता रहा है हमें, बहुवचन। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न के उत्तर दिए। दूसरा प्रश्न है हमारा बच्चों, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है उसको हमें निशान लगाना है। 2 ऊंट, 2 ऊंट में उष्ट्रे हैं या कि उष्ट्रऊ आएगा बताइए। 2 ऊंट हैं, 2 ऊंट में आएगा उष्ट्रऊ है ना। गुलाब में, गुलाब अकेला गुलाब है, पाटलम या पाटलानी। अकेला गुलाब है तो खाली पाटलम, पाटलम पर राइट लगा देंगे हम। अनेक चिड़िया, चटके या चटका, अनेक चिड़िया हैं तो चटका अनेक चिड़िया हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित का मेल करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे कि
पहला दिया है इन्होंने सैनिक, अनेक सैनिक हैं, तो हम इसको सैनिकों को अनेक सैनिक से मिलान कर देंगे। पाटले यानी कि पाटलम, पाटले, पाटलानी, है ना। तो 2 गुलाब है तो 2 गुलाब से मिला देंगे इसको। पादपः, पौधा, अकेला पौधा है तो इसको इससे मिला देंगे हम। फिर है चटका, चिटका है, अकेली चिड़िया है तो हम इसको चिड़िया से मिलान कर देंगे इसका। वाटिका, वाटिका, वाटिके, वाटिका यानी कि बहुत सारी वाटिका, अनेक वाटिका है तो अनेक बगिया से हम इसको यहाँ मिला देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर इनका मिलान कर दिया। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित पदों के वचन लिखने हैं हम। कौन से वचन का कौन सा है? पादपा, क्या लग रहा है आपको बच्चों? ये पौधे, बहुवचन, बहुवचन है। चटका, एक चिड़िया है, एक वचन, ठीक है। उष्ट्रः, एक वचन, ठीक है, एक वचन। वाटिके, वाटिका, वाटिके, वाटिका ये द्विवचन, द्विवचनम। फिर है छत्रे, छत्रम, छत्रे, छत्राणि, छत्रे ये भी द्विवचनम, द्विवचनम। पाटले, पाटलम, पाटले, पाटलानी ये भी द्विवचनम, द्विवचनम। इस प्रकार हमने जो ये शब्द दिए हुए थे बच्चों, इनके वचन बताया। ये कौन कौन से वचन में पढ़ा भी था हमने पाठ में कि कौन किस किस उस वचन में आ रहा है। इस प्रकार आज हमने बच्चों जाना वचन के बारे में कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, इनका अभ्यास कार्य भी किया। अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।